जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 से जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली होता क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, वहाँ पे अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं तो उस वो जितनी एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी लॉस करता है, जिसको हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, तो तब हम बोलेंगे कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसके अंदर एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। जो नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट है इसको हम ए का नाम दे रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है इसको हम बी का नाम दे रहे हैं। ये इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंटर होती हैं या एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जब हम यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा इस फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। यहाँ तो वो ए की तरफ मूव कर देगा या वो बी की तरफ मूव करेगा। तो जैसे वो ए से बी की तरफ जाता है या बी से ए की तरफ आता है तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे लॉस होगा या पोटेंशियल गेन होगा। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ आएगा तो उसका पोटेंशियल लॉस होगा, चूँकि प्लेट ए के ऊपर जो इसका पोटेंशियल है जिसको हम वी ए का नाम दे रहे हैं, ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। और प्लेट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है जिसको हम वी बी का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर प्लेट ए से बी की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो पोटेंशियल अपना जो है वो लॉस करता है, लेकिन अगर वो प्लेट ए से बी की तरफ जाता है तो तब उसका पोटेंशियल जो है वो गेन होता है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम जो लेंगे वो इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये यहाँ से इस तरह मूव करेगा। इसके ऊपर जो वर्क हो रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस दौरान हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस हायर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जा रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई हमारे पास पार्टिकल है, अगर कोई मैस है उसको अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर मूव करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जैसे जैसे मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम यहाँ के पे कहेंगे कि ये जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे जो गेन हो रही है उसकी वजह से कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, it is the kinetic energy gained or lost by the electron due to a potential difference of 1 वोल्ट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। ये हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट है जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है, उसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल रखा तो ये इस तरह से ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पे इसके मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे। द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विच देन अपीयर्स एट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो हम वर्क करेंगे वो वर्क यहाँ से इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके आने के लिए इसको जो फ़र्क करेंगे वो यहाँ पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे कि हम किसी चार्ज पार्टी किसी भी मैस को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, बेसिकली फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, फिर हम कहते हैं वर्क हुआ है। वर्क वो सारा का सारा वर्क जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो या तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है या वो लॉस करता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कहते हैं कि जो वर्क किया जा रहा है इसके ऊपर लेके जाने या नीचे लेके आने के लिए चार्ज के ऊपर, तो ये सारा का सारा वर्क जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आगे काज बनता है इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन या लॉस का। तो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में जो रिलेशन है वो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर जो है वो क्यू है। ये हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली यही वर्क डन की वजह से अपीयर होता है और इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसकी जगह पे हम जो है वो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज एंड डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट। तो इसको हम फिर इस तरह से कह सकते हैं इफ़ चार्ज क्यू नॉट इज़ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो बेसिकली क्या हो इलेक्ट्रॉन हो और उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 ई चार्ज होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट। तो दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब कभी हम एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर 1 ही चार्ज होता है उसको एक दो प्लेट्स जिनके ऊपर अपोजिटली चार्ज होता है और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो तब वो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक जो रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो 2 नंबर का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल। ये हम शो दैट करें तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछ सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी जगह पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कॉलम है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कहीं पे भी नहीं लगाया। जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी भी वैल्यू यही है। तो प्रोटॉन का के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया, वो इस वजह से कि ये ई हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव और प्लस हमने यहाँ पे नहीं लगाया, सिंपली यहाँ पे बेसिकली प्लस ही लगाया हुआ है। तो ये वोल्ट है, वोल्ट हमें पता है कि जूल पर कूलम की इक्वल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट आ रहा है कूलम, ये कूलम से कट जाएगा तो हमारे पास एट द एंड जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल आ जाता है। दिस वन इज अ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पे जो है हैंस प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल की इक्वल होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक है वो 12.11 है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। आ कंपैरिजन, हमने इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में कंपैरिजन करना है। कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे कि दोनों फोर्सेस के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 फोर्सेस होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है, एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये फोर्स होती है। तो दोनों फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि दोनों फोर्सेस के दरमियान सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्या पाई जाती है। बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्स होती हैं जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्क डन इज जीरो इन अ क्लोज पाथ। मतलब लेट अस कंसीडर, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से वर्क करते हैं, हमें वर्क की डेफिनेशन पड़ी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो वर्क होता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से वर्क करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो उस दौरान वो वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इसके लिए वो कह रहा है कि वर्क डन इज जीरो इन अ क्लोज वाला पाथ। लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है, जिस पॉइंट से हम यहाँ पे चले हैं दोबारा घूम के अगर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे टोटल वर्क डन जो है इस पाथ के लॉन्ग, इस पाथ के लॉन्ग, इस पाथ के लॉन्ग और फाइनली इस पाथ के लॉन्ग जो है हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी मदद से वर्क डन किया जाए और वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो या टोटल वर्क डन लॉन्ग क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू जीरो हो। दूसरा जो इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्केल लॉ। दोनों के दरमियान जो इनवर्स स्केल लॉ पाया जाता है, ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इस स्केयर जो आर का स्केयर है उसको ऊपर लेके आए तो आर की पावर -2 होता है। अगर माइनस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आर की पावर 2 और इसकी ऊपर होल पावर जो है इसको -1 भी हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें
ये हमारे पास -1 को कहते हैं इन्वर्स, ये हमारे पास क्या है स्केयर। तो इस वजह से हम यहाँ पे इन्वर्स स्केयर ला कहते हैं। दोनों के जो फार्मूले, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला या ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला, उसके दोनों के जो फार्मूला है उसके जो डिनोमिनेटर होता है ये आर स्केयर होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्केयर है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्केयर ला। दोनों के दरमियान इन्वर्स स्केयर ला जो है वो एग्जिस्ट करता है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मैसेज एंड द चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट हम इनकी जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों के दरमियान हम सिमिलैरिटीज़ देखने जाते हैं। सबसे पहले जो इनकी सिमिलैरिटी है वह है अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम कोलम्स लॉ के मुताबिक कह सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये कोलम लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला देखा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन के लॉ से हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी इज़ द ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर स्केयर। तो इस फार्मूले से और ये जो कॉलम का फार्मूला है दोनों के फार्मूले से आपको इसकी वाकफियत तो होगी। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये यहाँ पे एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, जस्ट हमने यहाँ पे इनके बारे में देखना है कि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ क्या है। तो अभी हम डिसिमिलैरिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या है डिफरेंट हैं। नेक्स्ट जो इसकी डिसिमिलैरिटीज़ है वो है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ के। यहाँ पे जो के है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इस सारे की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर जो है वो इसके के की वैल्यू है। जबकि यहाँ पे जी इसका जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों फार्मूले में ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पे देखें विच इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द कांस्टेंट के। यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो के मुकाबले में स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻11 है, यहाँ पे 10⁻9 है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है जी की वैल्यू यहाँ पे माइनस की पावर ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इसकी वैल्यू छोटी है। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों के दरमियान जो थर्ड वाली डिसिमिलैरिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रांग फोर्स एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग फोर्स होती है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करती है कि दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हों, जैसे कि यहाँ पे Q1 एंड Q2 है, दो अपोजिटली चार्ज मतलब हों तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर सेम चार्ज पार्टिकल्स हों तो उनके दरमियान जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ वाली डिसिमिलैरिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेज। जो ये फोर्स है ये मीडियम्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो सिर्फ फोर्स होगी, चार्ज पार्टिकल के अलावा ये किसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकती। ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मीडियम, ये किसी भी मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो सा पार्टिकल का मैस होगा उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स मस्ट है कि वो एग्जिस्ट करेगी, चाहे उनके दरमियान दो मैसेज के दरमियान आप कोई भी मीडियम प्लेस कर देते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, किसी तरह का भी मीडियम प्लेस कर देते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेज है वो कम नहीं होंगी। तो इसका मतलब है ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद है इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्सेज। ये जो है दो चार्ज पार्टिकल है, अगर उनको एक दूसरे के पास रखेंगे तो फोर्सेज वो उनके एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन अगर हम इनको दूर ले जाएंगे तो फोर्स नहीं होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। लेकिन अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो ये लार्ज रेंज है, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस के ऊपर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो अर्थ उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि अर्थ किसी जितनी भी चीज़ों को खींचती है वो ग्रेविटेशन फोर्स की हेल्प से ही अपनी तरफ खींचती है। तो ये इनके दरमियान जो है डिसिमिलैरिटी, ये हमने दो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए। अगर इन दोनों टॉपिक्स के अंदर से किसी किस्म का भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जनरेट हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें, गूगल क्लासरूम में आप मुझसे जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।